हाँ, तो अभी हम चैप्टर 8 देखते हैं। इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है एंड ये एनवेलप करता है अर्थ को सारी जगह से एनवेलप करता है। उसके बाद में क्या है, ये ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। उसके बाद में क्या है, इंटीग्रल है, अर्थ के मास में 99% जो है एटमॉस्फेयर 32 किलोमीटर के अंदर अंदर है। एयर जो है कलरलेस है, ओडरलेस है, और इसको हम तभी फील कर सकते हैं जब हवा चले तब। कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर का, बेसिकली ऑक्सीजन जो है नेग्लिजिबल हो जाती है 120 किलोमीटर के बाद में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है 90 किलोमीटर तक ही मिलेंगे। फिर है परमानेंट गैसेस देखते हैं हम एटमॉस्फेयर के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नो एसी है ना, नो एसी ऑन एनएच। तो नेशनल हाईवे पे कोई एसी नहीं मिलेगा, तो नो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम। फिर क्रिप्टन, जेनन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो ये नो एसी एन एच, के एक्स एच, के एक्स एच, के एक्स एच। फिर है गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बेसिकली मेट्रोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो जाती है सोलर रेडिएशन के, बट ओपेक हो जाती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की, ठीक है। और जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनके लिए तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ओपेक हो जाती है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। तो ये बेसिकली एब्जॉर्ब करती है पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट कर जाती है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। तो ये इसी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो वॉल्यूम जो है बाकी गैसेस का कांस्टेंट होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है राइज हो जाती रहती है क्योंकि बर्निंग फॉसिल फ्यूल की वजह से, ठीक है। तो ये क्या करती है, टेम्परेचर जो इंक्रीज़ कर देती है। तो ओजोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिल्टर कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेस को, तो भी समझ आती हैं, ठीक है। फिर है वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वेरिएबल गैस होता है, वेरिएबल, ठीक है। और ये डिक्रीज़ होता है विद अल्टीट्यूड, क्योंकि सबसे नीचे सोर्स ऑफ वाटर रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ऊपर जाते 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 कम होता जाता है, ठीक है। वार्म एंड इन द वेट ट्रॉपिक्स में क्या होता है, इसका जो है बेसिकली 4% मिल जाएगा। वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में 4% तक वेरी कर जाएगा ये, ठीक है। और वहीं बाय एयर वॉल्यूम ड्राई और कोल्ड डेजर्ट पोलर रीजन में लेस देन 1%, ठीक है। तो 1 और 4 के बीच में ये वेरी करेगा। तो वाटर वेपर जो है डिक्रीज़ करेगा इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये एब्जॉर्व करता है इंसुलेशन फ्रॉम सेल्स एंड प्रिजर्व्स द अर्थ्स रेडिएटिंग हीट, ठीक है। तो ये दोनों काम करता है, इंसुलेशन भी एब्जॉर्व कर लेता है और जो अर्थ जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उनको भी एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये एक ब्लैंकेट जैसे एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ ना तो ज़्यादा ठंडी है ना ही ज़्यादा गर्म है। तो वाटर वेपर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द एयर। अगर मान लो वाटर वेपर ज़्यादा है, भारी है, ठीक है, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी डिपेंड मतलब का मतलब होता है क्या बोलते हैं, हवा ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ठीक है। तो अगर मान लो वाटर वेपर है अच्छे खासे, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर वाटर वेपर हैं अच्छे खासे पर इतने भी ज़्यादा नहीं कि बारिश हो जाए, तो स्टेबिलिटी लेके आइए। पर जैसे ही थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ जाएगा वाटर वेपर में, या तो कम हो जाएंगे, तो कम हो गए तो हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, तो ये इंस्टेबिलिटी जाएगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर वाटर वेपर रहे इन अ गुड क्वांटिटी बट नॉट दैट कि बारिश हो जाए, तो वो स्टेबिलिटी रहेगी। तो डस्ट पार्टिकल इसमें क्या हो जाएगा कि डस्ट पार्टिकल में देखते हैं, तो इसमें क्या क्या आएंगे, सी सॉल्ट हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, स्मोक शूट, ऐश, पोलन, डस्ट, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो डस्ट पार्टिकल जो हैं लोअर लेयर में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो जो कन्वेक्शन लेयर करंट है उनको बहुत हाइट तक पहुंचा देती है, जितना ज़्यादा बेसिकली क्या है, हायर कंसनट्रेशन इनका मिलेगा सब ट्रॉपिक में और टेम्परेट रीजन में, क्योंकि बेसिकली ड्राई विंड जो है इन कंपैरिजन टू इक्वाटोरियल एंड पोलर रीजन क्या है, इक्वाटोरियल में तो बारिश हो जाती है, ठीक है, और पोलर में मतलब मिट्टी है नहीं इतनी ज़्यादा। तो ये क्या बोलते हैं, आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगा, सब ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट में यहाँ पे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल जो बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई
जैसे एक्ट करती है, जिसके अराउंड जो वाटर वेपर जो कंडेंस हो जाता है और उसके बाद में फिर क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का। इसमें डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे, डेंसिटी वेरी करेगी, टेम्परेचर वेरी करेगा। तो डेंसिटी जो है इसकी बेसिकली क्या है, सरफेस पे ज़्यादा होगी क्योंकि डेफिनेटली पहले तो ऊपर का एयर प्रेशर होगा, उसके बाद में ग्रेविटी पुल करेगी, तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी नीचे से ही लगेगी। ठीक है, और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं डिक्रीज हो जाती है डेंसिटी। तो कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर जो है 5 में डिवाइड हो रखा है, 5 लेयर्स में। किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर कंडीशंस पे। तो हमने ट्रोपोस्फेयर बोल दिया, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो लोएस्ट है और इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 किलोमीटर पोल पे मिलेगी और 18 जो इक्वेटर पे मिलेगी। थिकनेस जो है इक्वेटर पे ग्रेटेस्ट है, बिकॉज जो हीट जो है कन्वेक्शन करंट की वजह से बहुत ऊपर तक चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वाटर वेपर में होंगे। जितने भी क्लाइमेट और वेदर में चेंज होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सी कम होता है एवरी 165 मीटर। जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, 20 है तो 19 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो जोन सेपरेट ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं, मतलब एक पॉज आ गया दोनों के बीच में। ठीक है, ना तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रोपो की ना ही स्ट्रेटो की, तो एक पॉज आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, एयर टेम्परेचर जो है इसमें -80 मिलेगा, इक्वेटर में -45 मिलेगा पोल की तरफ। ट्रोपो इसमें सॉरी इसी में ही 80-40। ठीक है, 80-45। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है बेसिकली कांस्टेंट रहते हैं, ट्रोपोपॉज में कांस्टेंट होगा, तो इसलिए इसको पॉज बोलते हैं। क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में तो 80-45 तक मिलेगा, उसके बाद ट्रोपोपॉज में कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि मिक्सिंग होगी इसकी भी और इसकी भी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट रखेगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है बेसिकली इसके ऊपर होगा ट्रोपोस्फेयर के, और ये बेसिकली 50 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, इसकी एवरेज नहीं होगी, इसकी एक यूनिफॉर्म ही रहेगी क्योंकि एवरेज तो पोलर इक्वेटर पे वेरी करेगा, इसलिए उस दोनों का एवरेज लीजिए, पर ये 50 किलोमीटर तक रहेगा। ठीक है, हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मिलेगी। ठीक है, तो ये ओजोन जो है एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और ये बहुत हार्मफुल होती है। तो फिर आता है मीसोस्फेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर के अबव होगा, 80 किलोमीटर पे मिलेगा ये। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज़ होने लगता है क्योंकि यहाँ पे ओजोन नहीं है, क्योंकि ओजोन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करी तो गर्म रख के रखेगी। तो ये क्या है बेसिकली, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है तो ये -100 तक पहुँच जाता है 80 किलोमीटर पे। ठीक है, तो अपर लिमिट जो होता है मीसोस्फेयर का, उसको मीसोपॉज बोलते हैं। आयनोस्फेयर जो है बेसिकली 80 से 400 किलोमीटर, अब वो मीसोपॉज मिलेगा। ठीक है, तो मीसोपॉज तो 80 पे मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर जैसे ही मीसो पॉज ख़त्म होता है उसके बाद में आयनोस्फेयर मिल जाएगा, और उसका कोई ऐसा डेफिनेट वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसको आयंस बोलते हैं, और तो रेडियो वेव्स जो अर्थ से भेजते हैं वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे दोबारा आती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होने लगता है विद हाइट। ठीक है, मीसोपॉज में तो मीसोस्फेयर में कम हुआ, फिर यहाँ पे बढ़ने लगता है। ठीक है, अब क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर इज नोन एज एग्जॉस्फेयर। अब इस आयनोस्फेयर का ये है कि इसकी भी लेयर बढ़ती घटती रहती है। दिन के टाइम में जो है ये बहुत बड़ी हो जाती है, रात के टाइम में ये श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं है। ठीक है, फिर थर्मोस्फेयर का देखा ना हमने, यहाँ पे थर्मो मतलब टेम्परेचर, अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इस तरीके से जिगजैग सा होता रहेगा। तो ठीक है, थर्मोस्फेयर जो इसके ऊपर की लेयर को एग्जॉस्फेयर बोलते हैं, ये हाईएस्ट लेयर होती है और इसके बारे में बहुत कम पता है अभी तक। ये बहुत ही रेयरिफाइड होते हैं इन दिस लेयर। मतलब क्या होता है रेयरिफाइड, मतलब गैसेस। अब जैसे अगर आपने ट्रोपोस्फेयर में रेयरिफाइड मतलब गैसेस जो हैं कि इस लेयर में हाइड्रोजन ही मिलेगी, इस लेयर में ऑक्सीजन ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे रेयरिफाइड का मतलब होगा कि हाँ मतलब ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि मिक्सिंग होती है गैस को। अगर आपने एक पॉलीथीन में गैस भरी और अगर आप उसमें क्या बोलते हैं उसमें देखोगे
कि कौन कितना है, तो 98% आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है, प्रोवाइडिंग बाकी की चीज़ें हम कांस्टेंट रखते हैं। बाकी का ऑक्सीजन मिलेगा 21%, सॉरी 78% वो मिलेगा, 21% ऑक्सीजन मिलेगा, तो मतलब ये मिक्सिंग मिलेगा, जो कंपोजिशन है वही मिलेगा। बट इसमें क्या होता है कि एक लेयर सी बनी होती है कि सबसे नीचे जो भारी है वो मिलेगी गैस, फिर उसके ऊपर दूसरी गैस मिलेगी, फिर ऐसे ऐसे एक लेयर सी बनी रहती है। तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती गैस की, एक्सट्रीमली रेयरिफाइड होती हैं, ठीक है। तो फिर ये धीरे 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 करके आउटर स्पेस से मर्ज हो जाती है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मेन एलिमेंट जो है ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर सब्जेक्ट टू चेंज विद इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन। हम इसको आगे पढ़ेंगे।